जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और इस माह के जो गोचर है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज, जो कि 1 तारीख को रात्रि में आपके लग्न पे गोचर करेंगे। उससे पहले 12वें भाव पे गोचर कर रहे थे। जब बुधदेव यहाँ आ जाएंगे और बुधदेव का एक और परिवर्तन है, 19 तारीख को वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव भी 3 तारीख को तुला राशि में जाएंगे। शुक्रदेव 2 तारीख को ही आपके लग्न पे गोचर करेंगे और सूर्यदेव फिर 18 तारीख को तुला राशि में जाएंगे। अर्थात 18 तारीख के बाद यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे गोचर करते हुए मंगलदेव भी होंगे, केतुदेव भी होंगे, सूर्यदेव भी होंगे और बुधदेव, जो कि खुद आपके लग्नेश है, वो भी होंगे। तो यहाँ पे 18 तारीख के बाद आपको महत्वपूर्ण रिजल्ट का अनुभव होगा। हालांकि 4 ग्रह एक ही भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंजेशन एक तरह से उनका हो गया और कंफर्टेबल नहीं रहते सारे ग्रह। जो भी कंजंक्शन में आते हैं, युति में आते हैं, तो वहाँ पे वो रिजल्ट खुल के नहीं दे पाते अपना, सबका प्रभाव लिए होते एक दूसरे का, तो रिजल्ट मिक्स टाइप का आता है और महत्वपूर्ण रिजल्ट आता है। बुधदेव आपके लग्नेश हुए तो सबसे महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि लग्नेश ही डिसाइड करता है सारा रिजल्ट और पूरी कुंडली का निर्धारक वही होता है। तो बुधदेव आपके लग्न पे आ गए, उच्च के हो गए, मतलब पूरी मजबूती ले लिए और अपना रिजल्ट मैक्सिमम वो देंगे, क्योंकि उच्च के हैं और आप साथ में आपके लग्नेश है। और जिस भाव पे लग्नेश गोचर करते हैं वहां का रिजल्ट महत्वपूर्ण रूप से आपको मिलेगा। तो लग्न पे आ गए और ऑलरेडी वहां पे आपके सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो बुध आदित्य योग बनेगा। सूर्यदेव का 12वें भाव से संबंध है और बुधदेव साथ में गोचर कर रहे हैं, तो आपको खर्चे का योग बनेगा। लेकिन खर्चा घूमने फिरने के लिए ज्यादा संभावना है कि होगी, तो आप परिवार के साथ या अपने घूमने के पर्पज से निकल सकते हैं। खर्च होगा आपका, लेकिन वो खर्च आपके एंजॉयमेंट के लिए होगा, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। जो भी खर्च होगा वो अपने से रिलेटेड होगा, सेल्फ होगा। और बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको मजबूती भी देंगे, आप में व्यापारिक चतुराई आ जाएगी, क्योंकि बुधदेव विजडम के कारक हैं, अवसर को पहचानने की क्षमता हो जाएगी और साथ में सूर्यदेव का भी सहयोग मिल रहा है, तो बुधदेव में एक तेज होगा और आपको बुधदेव की भी सहायता मिलेगी, सूर्यदेव की भी सहायता मिलेगी और आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। कुछ आपको अपने समाज से रिकॉग्निशन मिल सकता है, कुछ आपको अपने कर्म क्षेत्र में फायदा मिल सकता है, क्योंकि बुधदेव कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। तो अपने सीनियर से कोई आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है, अपने एसोसिएट्स के साथ आपको कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको कुछ नया कुछ करने के लिए, नया प्रोजेक्ट खोलने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है। अवसर को आप पहचान पाएंगे तो कुछ नया आप अपने लिए कर पाएंगे और वो दूरगामी होगा। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए बुधदेव चूंकि लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और सूर्यदेव भी वहां गोचर कर रहे हैं लग्न पे। इस महीने 18 तारीख से पहले पहले कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है लाइफ पार्टनर के साथ, तो उसका ध्यान रखिएगा। आपसी सामंजस्य को बना के चलना है, क्योंकि गोचर में 7वां भाव
आपका पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। ये भाव एक तरफ शनिदेव है और एक तरफ राहुदेव है, तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। यदि आप अपना काम धंधा कोई पार्टनर के साथ करते हैं तो वहां भी आपको ध्यान रखना है आपसी सामंजस्य का। शुक्रदेव आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को ही 12वें भाव पे चले जाएंगे। तो 2 तारीख से पहले पहले तो शुक्रदेव की बहुत अच्छी स्थिति थी, आपको लाभ दे रहे थे, इच्छा पूर्ति करा रहे थे। हालांकि उसमें फ्लक्चुएशन था क्योंकि कर्क राशि पे गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव। जैसे ही शुक्रदेव यहाँ आएंगे 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे कालपुरुष कुंडली में शुक्रदेव का गोचर अच्छा होता है। आपका खर्च जो भी होगा वो अपने सुख साधनों के लिए होगा, कंफर्ट्स में आपकी वृद्धि होगी, बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो जब शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे और सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से कोई संबंध बना के चलते हैं, बाहर मीटिंग्स चलती है, निगोशिएशंस होते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, तो इन सब बातों में आपका खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे आप और ध्यान से करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं 18 तारीख से पहले पहले, तो इस बात का आप फायदा ले सकते हैं। बुध आदित्य योग बहुत पावरफुल ढंग से काम कर रहा है क्योंकि वो लग्न पे गोचर है और सूर्यदेव और बुधदेव का और सूर्यदेव का 12वें भाव से संबंध है, तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है गोचर में। फ्रूटफुल है ये वाला बुध आदित्य योग। और शुक्रदेव 12वें भाव पे गोचर करते हुए राजसी राशि में होंगे। हालांकि ये शत्रु राशि है लेकिन आपको रिजल्ट देने के लिए बहुत अच्छा है और आपको भाग्य भाव का साथ मिलेगा बाहर से संबंध बनने पे। लेकिन इन्वेस्टमेंट होगा, खर्च होगा, खर्च को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देखिएगा और फालतू खर्च नहीं कीजिएगा, जो जरूरी हो वही करेंगे। यदि आपने फालतू खर्च किया तो चूंकि शुक्रदेव आपके सुख साधनों पे खर्च कराते हैं तो आप फालतू खर्च बहुत ज्यादा कर देंगे, फिर बजट असंतुलित होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल देव 3 तारीख को तुला राशि में आएंगे, तो तुला राशि में आने का मतलब मंगल देव गोचर करेंगे तृतीय भाव पे और यहां से मंगल देव आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में राहुदेव पहले से गोचर कर रहे हैं, तो आपको एक्सीडेंट वगैरह का, किसी तरह का शरीर को चोट लग सकती है या वाहन चलाते वक्त आप ड्राइविंग का ध्यान रखेंगे। और जब तक मंगल देव यहाँ गोचर कर रहे हैं और राहुदेव भी मंथ के लास्ट तक यही हैं, 30 तारीख को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव पूरे महीने यहाँ गोचर कर रहे हैं और राहुदेव भी इस मंथ के लास्ट तक यही हैं। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो पूरे महीने आपको ध्यान रखना है चोट चपेट से बचने का। हालांकि ये स्थिति आपको अचानक धन प्राप्ति भी कराएगी। जिस भी काम धंधे में होंगे आप, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो, अंदर का एक्सप्लोरेशन का काम हो, उस तरह के काम धंधे में या इंश्योरेंस सेक्टर में होंगे, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते होंगे, आप सरकारी विभाग के कोई टैक्स डिपार्टमेंट में होंगे, लोन डिपार्टमेंट में होंगे, बैंकिंग में, दूसरे के धन से आपको अच्छा कमीशन आएगा और आप ये अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। ये कॉम्बिनेशन अचानक से धन प्राप्ति के लिए होता है। लेगेसी का भी मामला अचानक से आपको कुछ फायदा करा सकता है। डिटेक्टिव सर्विस में है, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में है, उनको अचानक से कुछ सफलता मिल सकती है। हालांकि बुधदेव आपके लग्नेश हैं और कर्मेश हैं, कर्म भाव के मालिक भी हैं, लेकिन आपको अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान रखना है कि किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में अपने सहयोगियों के साथ कमी ना आए, नहीं तो आपको अनावश्यक टेंशन हो सकती है कर्म क्षेत्र में। चाहे आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में सर्विस करते हो या अपना बिजनेस हो, वहां भी किसी तरह का टेंशन हो सकता है, तो सोच समझ के सारा डिसीजन लेना है आपको। हालांकि बुधदेव स्थिति को संभाले हुए रखेंगे, लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन अनावश्यक तनाव से बचें आप। 12 तारीख के बाद मंगल देव भी आएंगे, सूर्य देव भी होंगे, बुध देव भी होंगे और केतु देव भी होंगे, और ये आपका मारक भाव है और कुटुंब भाव है। और
अष्टम भाव पे राहु गोचर कर रहे हैं और शनिदेव तीसरी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं और छठे भाव में बैठे हुए। तो अपने स्वास्थ्य का 18 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चतुर्ग्रही योग अपने अपने हिसाब से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं, मंगल देव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टमेश है, राहु से दृष्ट हो रहे हैं। राहु अष्टम भाव पे है, शनिदेव छठे भाव पे रोग के घर में है और तीसरी दृष्टि कठिन दृष्टि उनकी है। तो ध्यान रहे स्वास्थ्य। और केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव तीनों यही मौजूद हैं और तीनों मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं और बुध देव उनके साथ ज्वाइन करेंगे। तो लग्नेश का भी नेचर उसी तरह से हो जाएगा। और मंगलदेव, सूर्यदेव और केतुदेव ये तीनों पूर्ण रूप से अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राशि 7वीं है। तो लाइफ पार्टनर का भी आपको ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का किसी तरह की कमी आ सकती है स्वास्थ्य में और डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो 18 तारीख के बाद विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी अपने आप पे ध्यान रखना है, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। बहुत सावधानी से इस समय को काटना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई से मन उचटेगा, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बना के रखने की जरूरत होगी। जो लव अफेयर्स में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, उनको अपने लव पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उत्साह तो होगा, एनर्जी उत्साह वाली होगी, लेकिन कंफ्यूजन वाली भी स्थिति होगी और उसमें एक हेस्टी नेचर होगा। उस हेस्टी नेचर से आप बचेंगे, सोच समझ के सारा डिसीजंस लेंगे और आपसी अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखेंगे। जो लोग स्पेकुलेशन के काम में हैं वो भी सतर्क रहें। 18 तारीख के बाद कोई जल्दबाजी में, शीघ्रता में निर्णय नहीं लेना है और अति उत्साह में नहीं आना है, नहीं तो डिसीजन गलत होगा। शनिदेव ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं बहुत लंबे समय से षष्ठ भाव पे। तो ये तो अच्छी स्थिति है क्योंकि आपके पंचमेश हैं और आपके षष्ठे से और षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शत्रु आपके टिक नहीं पा रहे होंगे, कंपटीशन में आप सही से आगे चल रहे होंगे, शनिदेव आपको फायदा दे रहे होंगे अपने कर्म क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वहाँ आपको संघर्ष से, मेहनत से सफलता मिल रही होगी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो यहाँ पे आयु में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन रोग संबंधी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव जहाँ देखते हैं वहाँ रिजल्ट को बढ़ा देते हैं। तो यदि रोग चल रहा होगा तो रोग को बढ़ा देंगे, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि शनिदेव रोग के जनक होते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे है, जो कि उनकी डिजायर है। तो खर्च तो वो करा रहे होंगे, लेकिन उस ग्रहों के संयोग के कारण वो रिजल्ट समय के अनुसार बदलता चल रहा है। तो इस महीने खर्च होंगे, क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे। यहाँ से शनिदेव की परस्पर दृष्टि होगी, शुक्रदेव की यहाँ और शनिदेव की यहाँ। तो ये परस्पर दृष्टि अच्छी है, शुक्रदेव और शनिदेव का संयोग अच्छा है, लेकिन शनिदेव खर्च कराएंगे, शुक्रदेव भी खर्च कराएंगे। उसके लिए आवश्यक धन की जो जरूरत होगी वो आपको शनिदेव देंगे, शुक्रदेव देंगे। 18 तारीख के बाद आप अपने भाई बहन से भी रिलेशंस का ध्यान रखिएगा, कोई किसी तरह का वाद विवाद ना हो, किसी तरह का वैमनस्य नहीं आए रिलेशन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेबर से भी इसी तरह का ध्यान रखना आपको, नेबरिंग सोसाइटी के साथ भी इसी तरह का ध्यान रखना है। जो लॉटरी वगैरह खरीदते हैं वो 18 तारीख के बाद अपने डिसीजंस को पेंडिंग कर दें कुछ समय के लिए। यदि नहीं कर सकते तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लें कि कौन सा नंबर खरीदना है। शनिदेव ऑलरेडी 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और
यहाँ से 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये भी आपका खर्च करा रहे हैं। और बाहर जाने से संबंध बना रहे हैं, मतलब विदेश यात्रा, लंबी यात्रा का योग बना रहे हैं। और फिर 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, कुटुंब भाव को देख रहे हैं, लेकिन 8वें भाव पे हैं तो किसी तरह की पीड़ा भी दे सकते हैं। और अचानक से धन का योग तो बनेगा ही, और आपको अपने काम धंधे में अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव भी वहाँ सहयोग कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आ रही है, तो सुख तो आपका बढ़ रहा होगा, लेकिन 8म भाव पे गुरुदेव का गोचर है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही होगी। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में माता का भी स्वास्थ्य कमजोर हो रहा होगा, यदि माता जीवित है तो। 18 तारीख से पहले पहले आप अपने एग्रेशन, क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। क्रोध के कारण किसी पर अनावश्यक आपको अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी है, अन्यथा परेशानी आपको ही आएगी। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, उसी से अपना उनका जीविका चलता है, उसी से उनकी जीविका चलती है, तो वहाँ पे उनको अचानक से कोई फायदा मिल सकता है। जो पहले से प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अचानक से कुछ फायदा मिल सकता है। कुछ डेट वाइज जो आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है कि 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को आपको कोई अनवांटेड नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, आपको कोई कष्ट हो सकता है, किसी तरह का लॉस हो सकता है, मॉनेटरी या किसी प्रकार का। और जिनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगी, तो कुछ अनायास ही आपको फायदा भी हो सकता है, और विशेष फायदा हो सकता है। यदि आप निगेटिविटी महसूस कर रहे होंगे, मानसिक पीड़ा झेल रहे होंगे इन दिनों, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। 3 तारीख, 4 तारीख और 20 तारीख और 21 तारीख, ये 4 डेट्स को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो स्पेकुलेशन के काम में है, शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, उनको यदि सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो फायदा उठा लेंगे इन डेट्स को, क्योंकि भाग्य का प्रभाव सतत रूप से चलेगा इन दिनों। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है, और वहाँ पे भाग्य आपको साथ देगा। यदि आप कर्म के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, छोटी यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी प्रॉफिट होगी। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलने की संभावना है। जो वयोवृद्ध लोग हैं उनकी ब्लेसिंग आएगी। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को जिस भी काम धंधे में हो, जिस प्रकार के हो, अपना काम धंधा करते हो, पब्लिक के बीच रह करके, या नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे आपको अपने कर्म का ध्यान रखना है, कर्म के प्रति लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा मानसिक परेशानी उठाना पड़ सकता है। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को आपकी कोई इच्छा पूर्ति होने की प्रबल संभावना है। जो व्यक्ति अपने प्रयास में लगे हुए होंगे, उनको कुछ विशेष राहत मिलेगी। कर्म क्षेत्र से कोई विशेष फायदा हो सकता है। जैसे कोई नौकरी कर रहे हो तो कोई ओवर टाइम मिल जाए, कोई इंटरनल पोस्टिंग मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए। इस तरह से कर्म क्षेत्र से आय की प्राप्ति होने की संभावना है विशेष। बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है काम धंधे में, या किसी भी प्रकार से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है उनसे। समाज के जो प्रबुद्ध के लोग हैं उनसे भी फायदा हो सकता है। क्लोज फ्रेंड से भी आपको विशेष मदद मिल सकती है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको कुछ आपके फेवर की बात हो सकती है। 10, 11 और 12 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखेंगे। कोई आपको
यदि आप अपने किसी गुरु से जुड़े हुए हैं तो आपको उनके आश्रम में जाने का मौका मिल सकता है। ये 3 दिन समय बिताने का मौका मिल सकता है। भगवत चर्चा करने में आपको इस समय बहुत ही आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट महसूस होगा। 12, 13 और 14 तारीख को आपके दिमाग में बहुत फ्लक्चुएशन होगा, डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी, एक डिसीजन पे आप कायम नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे बेटर होगा कि आप सबसे एडवाइस लें और डिसीजन को पेंडिंग कर दें इन 3 दिनों के लिए, और 3 दिन के बाद फिर डिसीजन लें। सबकी सलाह को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो वो डिसीजन लें। 15, 16 और 17 तारीख को आपको 15, 16 और 17 तारीख को आपको इन लॉज की तरफ से कोई फेवर मिल सकता है। लाइफ पार्टनर की तरफ से किसी रिलेटिव के साथ, लाइफ पार्टनर की तरफ से किसी रिलेटिव के साथ, किसी कुटुंबजन के साथ आपका कोई मीटिंग हो सकता है। लंबे समय के बाद उनसे मिलना हो सकता है और खुशी का मौका होगा ये। 17, 18 और 19 तारीख को अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशंस का विशेष ध्यान रखें। किसी तरह की वाणी का अनुचित प्रयोग करके उनको पीड़ा नहीं दें। 20, 21 और 22 तारीख को कर्म क्षेत्र में फिर से आपको अपने कर्म का ध्यान रखना है। सीनियर्स के साथ डिसओबे नहीं करना है, बॉस के बात को ओबे करना है पूरी तरह, और अपने एसोसिएट्स के साथ तालमेल बना के चलना है। जो बिजनेस करते हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, किसी तरह का तनातनी ना करें, नहीं तो वहाँ आपको ही मानसिक पीड़ा होगी। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी पीड़ित हो सकता है, घर में भी अपने संबंध का ध्यान रखें। 23 और 24 तारीख को आपको अपने संतान पक्ष का ध्यान रखना है। बच्चों के साथ किसी तरह की तनातनी ना हो, बच्चों की डिमांड को ध्यानपूर्वक सुने और उसका कोई म्यूचुअल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिएगा। 23 और 24 तारीख को अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। निगेटिविटी मन में आएगी। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी तरह का वाद विवाद में फिजूल का ना पड़े। और इन डेट्स को आपके यदि कोर्ट केस होंगे कोई तो आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। 26 और 27 तारीख को पत्नी के साथ कोई आर्गुमेंट ना करें, ऐसा नौबत आने ही ना दें। यदि आर्गुमेंट हुई तो वो मामला आपका बिगड़ सकता है, अनावश्यक तनाव में आप आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। दोनों पक्षों का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और आप अपने चैनल अष्टो चर्चा पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।